हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदिति तेंडले आप सबका स्वागत करती हूँ रीच अदर सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल थेरेपी। फ्रेंड्स, आई एम अ कंसल्टिंग होम्योपैथ, आई एम अ फाउंडर डायरेक्टर एट रीच अदर सॉल्यूशंस और मैं कई सारे ऑकल्ट थेरेपीज को सिखाती भी हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ पिछले कई सालों से। इस चैनल पे हम कई सारे ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं विच आर रिलेटेड विद द हेल्थ एंड एजुकेशन और जो हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। हम में से कई सारे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होते हैं और इनके प्रति हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनके क्या अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, हमारे एनर्जी फील्ड पे ये किस तरीके से काम करते हैं, ये क्रिस्टल्स का मतलब क्या है और कुछ वेल नोन क्रिस्टल्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे कुछ क्रिस्टल्स के बारे में आज के सेशन में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, हाउ क्रिस्टल वर्क्स, किस तरीके से ये काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी सिस्टम इज नथिंग बट द एनर्जी। हम क्या है? तो हम एनर्जी है। जैसे अर्थ पे जो भी मैटर हम हमारे सराउंडिंग्स में देखते हैं, एवरीथिंग इज नथिंग बट एनर्जी। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी ऑल्सो इज नथिंग बट एनर्जी। ये एनर्जीज जो होती है ये डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज की होती है और ये एनर्जी फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन और इमोशंस और थॉट प्रोसेस। ये जिस तरीके से चेंज हो जाएंगे उस तरीके से हमारे एनर्जी फील्ड के पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। एंड इन टर्न दीज पैटर्न्स और दीज इमोशंस आर कनेक्टेड विद आवर फिजिकल बॉडी और द फिजिकल हेल्थ। So whenever these patterns, these energy patterns are balanced, we are in perfect health. But जब भी इन एनर्जी पैटर्न्स में कोई भी इम्बैलेंस आ जाता है तो हम कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज फेस करना शुरू कर देते हैं। वो फिर चाहे माइनर हेडेक हो या कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो ये जो इम्बैलेंस है ये इस तरीके से फिर फिजिकल फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाता है। अभी जानते हैं कि ये क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं। हम सब जानते हैं कि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अर्थ में बनते हैं। अर्थ की ऊपरी तय जो होती है इसमें ये क्रिस्टल्स बनते हैं और ये क्रिस्टल फॉर्मेशन के प्रोसेस में हजारों हजारों साल लग जाते हैं। तो ये क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट के बीच में फॉर्म हो जाते हैं। जब भी हमारे अर्थ के जो लेयर्स होते हैं इसमें कोई गड़बड़ हो जाती है या जिसमें जैसे हम जानते हैं कि जो वोल्केनोस का जो लावा होता है वो अर्थ के अंदर होता है, तो ये जो स्लाइडिंग होता है अर्थ के लेयर्स के बीच में, ये फिर बहुत ज़्यादा हीट होने वाला वोल्केनो का लावा है जिससे कई सारे गैसेस भी रिलीज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है क्रिस्टल फॉर्मेशन में और इसीलिए क्रिस्टल जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ मैटर या फिर एनर्जी जिसमें जो होती है जो बहुत ही ज्यादा बैलेंस होती है। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, शेप्स के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं और ये रॉ फॉर्म में भी होते हैं या इसे पॉलिश करके भी बहुत सारी चीजों में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। हाउ दीज क्रिस्टल्स वर्क विद आवर एनर्जी फील्ड। जब भी ये क्रिस्टल हमारे फिजिकल बॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, तो हमारे बॉडी की जो भी निगेटिव एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, मूव करते हैं और हमारे एनर्जी फील्ड को शिफ्ट कर सकते हैं। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अलग अलग क्रिस्टल अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन एंड देयर कलर्स। सिमिलरली इन ह्यूमन बॉडी जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट होते रहते हैं एंड दैट्स व्हाई डिफरेंट क्रिस्टल्स आर यूज्ड फॉर द हीलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जिस क्रिस्टल का वाइब्रेशन जिस बॉडी पार्ट के वाइब्रेशन से मैच हो जाता है तो उस
बॉडी पार्ट को हील करने का काम वो क्रिस्टल करता है। और इसीलिए हमारे बॉडी में जो मेजर एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिसे चक्रास कहा जाता है, तो इन चक्रास को हील करने का काम जो है ये क्रिस्टल्स करते हैं। इन चक्रास के बारे में हम अपने और किसी वीडियो में डिटेल जानकारी देने ही वाले हैं। तो जब भी ये क्रिस्टल हमारे बॉडी पार्ट के या जो चक्रा है उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये क्या करता है, अपनी सारी एनर्जीज उस चक्रा के ऊपर या बॉडी पार्ट के ऊपर ये क्रिस्टल फोकस करता है, उन एनर्जीज को मैग्नीफाई करता है और एनर्जीज, बॉडी एनर्जीज को बैलेंस करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो भी इमोशनल, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कई सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में भी किया जाता है। जैसे लिक्विड फॉर्म के जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, क्रेडिट कार्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है, या कई सारी माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज में भी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ डू क्रिस्टल्स डू द हीलिंग? हीलिंग किस प्रकार से करते हैं? तो इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं। आइदर जैसे मैंने कहा कि जो क्रिस्टल वाइब्रेट होता है एज पर द बॉडी पार्ट, तो उस क्रिस्टल को डायरेक्टली हम उस बॉडी पार्ट के ऊपर या वो चक्रा के ऊपर रखते हैं कि जिसकी वजह से वो क्रिस्टल जो है वो हीलिंग का काम करता है। या फिर क्रिस्टल्स के अलग अलग ग्रिड्स भी बनाए जा सकते हैं। तो ये ग्रिड्स के अंदर जो एनर्जी पैटर्न होते हैं वो ह्यूमन एनर्जी फील्ड में जो पैटर्न्स होते हैं उसके साथ काम करते हैं और इशू को सॉल्व करने का काम करते हैं। क्रिस्टल्स जो है वो, या फिर क्रिस्टल्स ग्रिड्स जो है वो वास्तु हीलिंग का भी काम करते हैं। तो वास्तु में भी जो भी निगेटिव एनर्जीज होती है उन्हें डिसॉल्व करने का काम ये क्रिस्टल्स करते हैं। तो वास्तु हीलिंग के लिए भी सालों से, एंशिएंट ईयर्स से इसे इस्तेमाल किया जाता है। नाउ व्हाट डू क्रिस्टल्स डू? Crystals relieve and release the stress in our body. It reconnects us to ourselves. Crystal stimulates the brain activity. It amplifies our healing capacities. खुद को हील करने की जो हमारी कैपेसिटीज है या जो हीलर होते हैं तो उनकी हीलिंग कैपेसिटीज को एम्पलीफाई करने का, बढ़ाने का काम जो है वो ये क्रिस्टल्स करते हैं। क्रिस्टल्स रिस्टोर एंड स्टिम्युलेट और एनर्जी फील्ड। तो हमारे बॉडी में जो भी मेजर मेरिडियंस होते हैं या जो मेजर चक्रास होते हैं उनके अंदर की जो एनर्जीज होती है उसको रिस्टोर और स्टिम्युलेट करने का काम जो है वो क्रिस्टल्स करते हैं। क्रिस्टल हमें अर्थ में प्रॉपरली ग्राउंड करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नीडेड। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि एंशिएंट टाइम से क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो रॉयल फैमिलीज होती थी या कई सारे जो राजा महाराजा होते थे तो वो अपना जो क्राउन होता था उसमें या उनकी ज्वेलरी में या उनका जो सिंहासन होता था उसमें या उनके जो स्वॉर्ड्स है इनमें भी ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था एट दैट टाइम ऑल्सो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल्स। एंशिएंट इजिप्शियंस जो थे वो क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते थे फॉर द प्रोटेक्शन एंड हेल्थ। एंशिएंट जापानीज जो थे वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल करते थे फॉर विजडम एंड पावर। एंशिएंट ग्रीक्स जो होते थे वो बैटल में विक्ट्री पाने के लिए इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते थे। तो जब भी लड़ाइयाँ होती थी तो लड़ाई पे जाने से पहले हेमेटाइट क्रिस्टल्स का जो पाउडर होता था उन्हें वो पूरे बॉडी पे रब करके जाते थे एंड दे यूज्ड टू थिंक दैट कि ये उन्हें जीत दिलवाएगा जंग में। एंशिएंट रोमन्स जो थे वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उन्हें क्रिस्टल्स की पता थी और मेडिसिनल यूज के लिए क्रिस्टल्स को वहाँ पे बहुत सालों से यूज किया जाता है। इन इंडिया 5000 सालों पुराने जो एंशिएंट हमारे स्क्रिप्ट्स है जैसे वेदास है तो इन सारे इसमें भी हमें क्रिस्टल्स का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। तो तभी भी लोगों को पता था कि ये जो क्रिस्टल्स जो है वो किसी भी पर्सन की बीमारी को ठीक करने का काम कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की मेंटल इलनेस को ठीक कर सकते हैं या कई सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिनको हील करने का काम क्रिस्टल्स करते हैं। तो हमारे सारे जो पुराने लोग थे उनको इस बारे में पता था। आयुर्वेदा में क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता था फॉर डिजीज डायग्नोसिस एंड डिजीज ट्रीटमेंट।
एंशिएंट तिबेट में होली पर्पसेस के लिए क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता था। आगे हम जानेंगे इन क्रिस्टल्स के मीनिंग्स के बारे में और सिग्निफिकेंस के बारे में। वैसे तो हजारों प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं, पर आज मैं कुछ जो वेल नोन 2-3 प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिस्टल एमेथिस्ट के बारे में। शायद आप सबको इसके बारे में पता होगा या अपने में से कई सारे लोगों ने इस क्रिस्टल को देखा भी होगा। एमेथिस्ट जो होता है इज अ स्टोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड इंट्यूशन। इट गिव्स अस स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड इनर पीस। एमेथिस्ट जो है वो हमारे स्पिरिचुअल और साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाता है, एनहांस करता है। ये स्ट्रेस को कम कर देता है, हेडेक्स को ठीक कर देता है, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस को ठीक करता है, और जो स्वेलिंग होता है बॉडी में उसे भी कम करने का काम एमेथिस्ट करता है। ब्लड प्रेशर में एमेथिस्ट बहुत यूजफुल होता है। एमेथिस्ट जो होता है वो कनेक्टेड होता है हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड से। सो दैट्स व्हाई थर्ड आई और क्राउन चक्रा की हीलिंग में एमेथिस्ट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो क्रिस्टल है वो है सिट्रीन। दिस इज वेरी एनर्जाइजिंग स्टोन जो प्रोवाइड करता है हैप्पीनेस, हेल्थ, होप, करेज एंड वार्मथ। जब भी आप इस क्रिस्टल के संपर्क में आ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा फील कर सकते हैं। दिस क्रिस्टल होल्ड्स द सन एनर्जी। इट इज कनेक्टेड विद द सन्स एनर्जी। सो दैट्स वाई ये हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा देता है, सेल्फ एक्सप्रेशंस को बढ़ावा देता है। इट इंक्रीजेस द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। It is a powerful cleansing and revitalizing stone. This stone also attracts abundance and prosperity into our life. It heals digestive organs and the heart. तो heart से related या digestive organ से related जो भी issues होते हैं उन्हें ठीक करने में ये crystal help करता है. It reduces infection. Circulation को proper करने का काम करता है and it improves the regeneration of the cells. It heals our physical, emotional and mental aura. ये क्रिस्टल हमारे सोलर प्लेक्सिस यानी मणिपुर चक्रा को हील करने का काम करता है। नेक्स्ट जो क्रिस्टल आता है दैट इज क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ ऑल क्रिस्टल्स बिकॉज दिस क्रिस्टल वर्क्स ऑन ऑल एरियाज ऑफ माइंड एंड बॉडी। It awakens and clarifies our thought process. Clear quartz ये excellent stone है for the meditation. This stone is excellent for all the chakras. हमारे सारे चक्रास को हील करने का काम जो है वो क्लियर क्वार्ट्ज करते हैं। इवन क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो बाकी के क्रिस्टल्स को चार्ज करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। It is a powerful healing stone for any conditions. फ्रेंड्स, ऐसे सैकड़ों स्टोन्स है, क्रिस्टल्स है, उनमें से कुछ 2 या 3 क्रिस्टल्स के बारे में आज हमने इंफॉर्मेशन लिया। तो दिस क्रिस्टल वर्ल्ड इज वेरी फैसिनेटिंग। आप जितना इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगे आप उतना ज़्यादा इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते जाओगे। वी एट रीच अ सॉल्यूशन वी आर स्टार्टिंग ऑनलाइन कोर्स ऑफ क्रिस्टल थेरेपी। क्रिस्टल थेरेपी हम पिछले कई सालों से सिखा भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट नाउ वी आर गोइंग ऑनलाइन विद दिस कोर्स। सो आप में से अगर कोई भी इस क्रिस्टल के बारे में और ज़्यादा गाइडेंस चाहता है, और ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहता है, सो डू write to us or register on the link given in the description box, or you can just call us on the numbers which are there on the screen. Thank you so much.